ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईशो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम देख रहे थे 17 पृष्ठ पर अपेक्षा बुद्धि की जो परिभाषा हमने देखी। तृतीय पंक्ति में देखो, प्रथम क्षणे, ये देख लिया था। किसी ने हमको बताया कि हमने कुछ अस्पष्ट बताया था, तो फिर से एक बार जरा देख लो। अयम एकः प्रथम क्षण में होगा, अयम एकः इति अपेक्षा बुद्धि, वहां लिखा ही है। ततो द्वितीय क्षणे इमौ द्वौ इति प्रतीति विषय द्वित्व उत्पत्ति ही, द्वितीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति होगी। ततस तृतीय क्षणे द्वित्वस्य निर्विकल्पकम ज्ञानम, तृतीय क्षण में क्या होगा? द्वित्व का निर्विकल्पक ज्ञान होगा। चतुर्थ क्षणे सविकल्पकम प्रत्यक्षम, और अपेक्षा बुद्धि नाशश्च, ये होगा क्षण में। द्वित्व सविकल्पकम प्रत्यक्षम और अपेक्षा बुद्धि नाश। पंचम क्षणे द्वित्व नाश, इस प्रकार से होगा। और आगे बताया, अपेक्षा बुद्धि ही द्वित्वस्य सविकल्पक प्रत्यक्ष उपसंपत्तये क्षणत्रयम तिष्ठति। अपेक्षा बुद्धि जो होगी वो 3 क्षण रहेगी। 3 क्षण रहेगी मतलब प्रथम क्षण में उत्पत्ति, द्वितीय तृतीय क्षण में रहकर चतुर्थ क्षण में नाश, और बाकी सारी जो ज्ञान है वो क्षणद्वयम एव तिष्ठति, ये हो गया था। फिर सामान्यम विभजते, इसमें तृतीय पंक्ति में देखो, उपाधित्वम। उपाधि क्या है? क्योंकि यहां अभी सखंड उपाधि और अखंड उपाधि, इस प्रकार के 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो एक है जाति और एक है उपाधि। तो जहां जाति नहीं लगती लेकिन ऐसा एक धर्म है, उसको कहा गया उपाधि, उसमें रहेगा उपाधित्वम। देखो अगली पंक्ति में पहले ही बताया, अखंडोपाधिस्तु समवेत भिन्न नित्य धर्मात्मको गगनत्वादि। और सखंड उपाधि क्या था? व्यक्तित्वादि रूप अनित्य घटादिगत है कल्पित धर्म विशेष। तो उपाधि जो है वो एक धर्म है, जाति भी है, वो भी एक धर्म है, लेकिन कुछ विशेष है वहां। उपाधित्वम क्या है? समवेत भिन्न धर्मत्वम उपाधित्वम। समवेत भिन्न जो धर्म होगा उसको कहा जाएगा उपाधित्वम, और जो समवेत होगा उसको कहा जाएगा जाति। वो आगे दी गया है 1-2 पंक्ति के बाद। तो देखो यहां भी उपाधित्वम धर्मत्वम, उपाधि क्या है? एक धर्म है। कैसा धर्म? एक विशेष धर्म है। किस प्रकार का? जो समवेत नहीं हो ऐसा धर्म।
अब ये बताने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो जाति होगी वो तो समवेत होगी, और वो गुण, द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीन में रहेगी जाति। कौन सी जाति? सत्ता जाति समझो। तो जिसको जाति पद नहीं दिया जाए, जैसे घटत्व, गोत्व इत्यादि जाति पद जहां नहीं लगेगा, जैसे यहां पर अभी किसका विवरण चल रहा है? सामान्य का। सामान्य क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, उसके बाद चतुर्थ पदार्थ है सामान्य। तो सामान्य में सामान्य जाति नहीं है, तो सामान्य जाति नहीं है, लेकिन उसमें विभाग है, परत्व, अपरत्व। तो जहां ऐसा विभाग है, लेकिन एक अनुगत जो है उसको आप जाति पद से नहीं कह सकते, तो उन्होंने उसके लिए एक अन्य शब्द बना दिया। क्या शब्द बनाया? उपाधि। जाति पद से जहां जाति पद नहीं रख सकते उसको कह दिया उपाधि। तो ये उपाधि वैसा ही काम कर रही है। उपाधित्वम समवेत भिन्न धर्मत्वम इति। उपाधित्व क्या है? समवेत भिन्न धर्मत्वम। और जो समवेत धर्म होगा वो जाति हो जाएगी। आगे थोड़ा और भी स्पष्ट करेंगे व्याख्या में। देखो अभी आगे, एकत्व विशिष्ट सामान्यत्व अवांतर पर सामान्यत्वादि उपाधि अवच्छिन्न धर्मी प्रतिपादन अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार इति बोधः। ये द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में ये पंक्ति आई है अपने अपने पदार्थ को बताने के लिए। यहां इस चतुर्थ पदार्थ को बताने के लिए है। एकत्व विशिष्ट, क्योंकि एक है, एकत्व से विशिष्ट होगा जो सामान्य होगा वो भी, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म। एकत्व विशिष्ट सामान्यत्व अवांतर, जैसे द्रव्यत्व की अवांतर जाति क्या थी? पृथ्वीत्व आदि, पृथ्वीत्व, जलत्व। गुणत्व की अवांतर जाति क्या थी? रूपत्व, रूप, रसत्व इत्यादि। और कर्मत्व की अवांतर जाति उत्क्षेपण। यहाँ सामान्यत्व की अवांतर परत्व। वो क्या होगी? उपाधि। जाति शब्द प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ। देखो, एक वहां जाति शब्द प्रयोग हुआ द्रव्य, गुण, कर्म में। यहाँ क्या कहते? विशिष्ट सामान्यत्व अवांतर पर सामान्यत्व क्या है? पर सामान्यत्वादि उपाधि अवच्छिन्न धर्मी प्रति, बाकी सब समान है, धर्मी प्रतिपादन अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार इति बोधा। केवल जाति के बदले उपाधि पद रख दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जाति में जाति नहीं रहेगी, उसका भी श्लोक आ जाएगा। सामान्य जाति जो है इसमें जाति नहीं रहेगी, इसलिए यहां उपाधि शब्द से व्यवहार करते हैं। उपाधि कैसी है? समवेत भिन्न धर्मत्व, वो भी एक धर्म है जो समवेत नहीं है। जैसे पहले बताया गगनत्व अथवा आकाशत्व, तो आकाशत्व क्या है? हाँ, एक धर्म है, उसको कह दिया उपाधि, उसको जाति शब्द नहीं बताएंगे। जैसे पृथ्वीत्व, जलत्व ये सब जाति है, लेकिन आकाशत्व जाति नहीं है, लेकिन वो नित्य भी है, तो उसको कह दिया वो अखंड उपाधि। तो ये इनके दर्शन में, अच्छा और एक प्रश्न आया था कि अच्छा ये उपाधि और वो उपाधि, साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापक, वो भिन्न है। ये तो केवल व्यवहार के लिए जाति के बदले, जहां जाति नहीं लग सकती वहां एक ऐसा ही धर्म उन्होंने कल्पित किया है। वो उपाधि तो भिन्न है, साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व अलग है।
क्या? हाँ, वो तो हेतु में दोष बताने। कौन सा दोष? वो तो उपाधि का लक्षण है, दोष क्या दिखाएगा वो? हेतु में कौन सा दोष? हेतु में कौन सा दोष दिखाएगा वो उपाधि? हाँ, ऑनलाइन विद्यार्थी बताइए। व्यापकत्व, व्याप्यत्व सिद्धि। व्याप्यत्व, तीन असिद्धियां हैं। कौन सी? हाँ, पहले आश्रय सिद्धि, फिर स्वरूपा सिद्धि, फिर व्याप्यत्व सिद्धि। पक्ष ही अगर सिद्ध नहीं है तो आगे कहाँ बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो आश्रय सिद्धि, फिर स्वरूपा सिद्धि, फिर व्याप्ति में अगर पक्ष में हेतु अभाव, पक्ष हेतु अभाव, स्वरूपा सिद्धि, और फिर व्याप्यत्व सिद्धि की कहीं न कहीं सोपाधिक हेतु बताया आपने। ऐसे तो एकत्व विशिष्ट, सामान्यत्व अवांतर, पर सामान्यत्वादि उपाधि अवच्छिन्न धर्म प्रतिपादन अनुकूल कृतिमान। उपाधि से अवच्छिन्न कोई धर्मी होगा, उस धर्मी के प्रतिपादन के अनुकूल कृति करने वाले हैं ग्रंथकार। इति बोधः, ये बोधः, इति बोधः, ये किस वाक्य से पता चलता है? अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार, किसका बोध है ये? बोध कौन कराता है? सामान्यम विभजते, ये जो पद है वो ये बोध करा रहा है, क्योंकि विभजते कहा ग्रंथकारः, ग्रंथकारः विभजते, तो ये बोध करा रहा है। सामान्यम विभजते ये पद अथवा ये वाक्य इसका बोध करा रहा है। मतलब हर एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए। तो जब छोटी छोटी चीज स्पष्ट होगी ना, तो फिर बड़े के ऊपर चिंतन अधिक कर सकते हैं। आगे देखो टीका में, सामान्यस्य लक्षणम तु नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, ये प्रसिद्ध लक्षण है और सटीक लक्षण है बिल्कुल। सामान्यस्य लक्षणं तु नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम। सामान्य जो होगा वो कैसा होगा? नित्य होगा और अनेक में समवेत होगा। अनेकेषु समवेतत्वम। अभी इसकी पदकृत्या करते हैं। अनेक समवेतत्व मात्रस्य लक्षणत्वे उभय द्रव्य समवेते संयोगे अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय नित्यत्वे सति इति। नित्यत्वे सति ये पद नहीं देंगे तो सामान्य का क्या लक्षण हो जाएगा? समवेतत्वम। अगर केवल इतना पद होगा अनेक समवेतत्वम, तो अनेक समवेतत्व मात्रस्य लक्षणत्वे क्या होगा? उभय द्रव्य समवेते संयोगे। समझो दो द्रव्य है, ये है घट, ये है पट, घट पट, ले लो घट पट, यहाँ है घट और पट, इनका संयोग हुआ। घट पट का जब संयोग होगा तो वो संयोग घट के साथ किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। और वो संयोग पट के साथ किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध। तो संयोग, ये प्रकरण कहाँ चल रहा था जिसका खंडन हमने किया? ये प्रकरण का खंडन भी चल रहा है ना, कहाँ चल रहा है? कि संयोग संबंध, हाँ, वेदांत परिभाषा में। वेदांत परिभाषा में कल ही हमने देखा कि वेदांती क्या कहेंगे कि संयोग को जोड़ने के लिए एक समवाय चाहिए, तो समवाय को जोड़ने के लिए और एक समवाय लगा दो तो अनावस्था हो जाएगी। उसको अभी छोड़ो, अभी यहाँ रखो। लेकिन आपकी बुद्धि में तो आ जाना चाहिए, मैं ही पढ़ाते रहता हूं तो इतना तो भान रहना ही चाहिए
तो घट पट का जो संयोग है उसको जोड़ने के लिए समवाय संबंध है। तो अगर उभय द्रव्य समवेते संयोग, ये जो संयोग है उसमें वहां केवल कहा अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम, तो ये जो संयोग है वो अनेक में समवेत है, एक से अधिक में, न एकम इति अनेकम। तो अनेक में समवेत होने से लक्षण कहाँ चले जाएगा? संयोग में, क्योंकि संयोग अन्य द्रव्यों से समवाय संबंध से जुड़ा हुआ है, तो संयोग में अतिव्याप्ति होगी, वही पद है। उभय द्रव्य समवेते संयोगे अतिव्याप्ति ही तद वारणाय नित्यत्वे सति इति, उसका वारण करने के लिए नित्यत्वे सति ये पद दिया गया है। नित्यत्वे सति समवेतत्वस्य गगनगत महत्व परिमाणे सत्वात् अतिव्याप्ति ही अतस्तद्वारणाय अनेक इति। समझो लक्षण में इतना देंगे, नित्यत्वे सति समवेतत्वम, कौन सा पद छोड़ दिया? अनेक पद अगर छोड़, नित्यत्वे सति समवेतत्वम, तो क्या होगा वो बताया है। नित्यत्वे सति समवेतत्वस्य गगनगत महत्व परिमाणे, गगन में क्या परिमाण है? परम महत्व है वहां, ठीक है। तो महत्व परिमाणे मतलब परम महत्व, आपको समझ लेना है। उस परिमाण में, परिमाण क्या है? परिमाण गुण है, संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग ये सामान्य गुण है, तो परिमाण एक गुण है। गुण रहेगा, गगन जो द्रव्य है, गगन मतलब आकाश, आकाश में रहेगा गुण महत्व परिमाण, तो वो किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। तो वहां समवेतत्व तो मिल गया, एक हो गया। आकाश नित्य है, आकाश का गुण भी नित्य है, आकाश नित्य है इसलिए उसका गुण, ये परिमाण तो नित्य रहेगा क्योंकि हमेशा वो परम महत ही रहेगा, आकाश कहीं छोटा बड़ा नहीं होते रहेगा। तो आकाश का जो ये गुण है वो नित्य समवेत रहेगा आकाश के साथ। तो अगर केवल इतना बताया नित्यत्व सति समवेतत्वम, तो लक्षण कहाँ चला जाएगा? आकाश के महत्व परिमाण में चला जाएगा, केवल आकाश में नहीं, केवल महत्व परिमाण, आकाश के महत्व परिमाण में लक्षण चला जाएगा। अन्य कहीं भी जा सकता है, ये तो एक दृष्टांत दिया। जैसे संख्या में भी एकत्व है, वहां भी कोई भी नित्य चीज, फिर आगे उसका और कुछ और बताएंगे थोड़ा, लेकिन जो जो पदार्थ, जो जो द्रव्य नित्य है, वहां तो सामान्य गुण जितने हैं वहां तो हो ही जाएगी अतिव्याप्ति, क्योंकि वो समवेत है। संयोग विभाग जो है वो नित्य नहीं रहते, उसका प्रकरण आएगा आगे, टीका में ही दिया है। तो अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अनेक पद दे दिया, इसलिए नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम। पदकृत्य का प्रयोजन क्या होता है कि हर एक पद यहां आवश्यक है, ये लक्षण में कुछ आधिक्य नहीं है, जो अनावश्यक है ऐसे पद हमने यहां नहीं जोड़े हैं, बिल्कुल आवश्यक चीजें ही रखी हैं। नित्यत्व आवश्यक है, क्यों आवश्यक है वो बता दिया कि नहीं तो संयोग में अतिव्याप्ति हो जाती। अनेक पद क्यों आवश्यक है? क्योंकि महत्व परिमाण में चला जाएगा। अब तो नित्यत्व और अनेक समवेतत्व। अब समवेतत्व क्या है बताते हैं। समवेतत्वम नाम समवायेन वृत्तित्वम बोध्यम। समवेतत्व क्या है? समवायेन वृत्तित्वम। समवायेन वृत्तित्वम, वृत्तित्वम मतलब वर्तनम, वहां रहना, समवाय संबंध से वहां रहना। जैसे ये घट यहाँ
हस्त में है तो हस्तवृत्तित्वम, घट में क्या आएगा? हस्तवृत्तित्वम, क्योंकि हस्त में है। और भूतल में रखेंगे तो भूतल वृत्तित्वम घट में रहेगा। ऐसे तो वृत्तित्व का यहाँ ये अर्थ है। समवेतत्वम नाम समवायेन वृत्तित्वम बोध्यम। समवायेन इत्यस्य अनुपादाने तु, समवायेन इसका ग्रहण अगर नहीं किया जाता, समवायेन इत्यस्य अनुपादाने तु नित्यत्वे सति वृत्तित्व मात्रम, घट अत्यंताभावे अतिव्याप्तम। घटात्यंताभावस्य स्वरूप संबंधेन अनेकेषु पटमठादिषु वर्तमानत्वात्। इतनी पंक्ति देखिए पहले। अब देखो, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम है। नित्यत्व की पदकृत्या हो गई, अनेक की पदकृत्या हो गई। अब समवेतत्व क्या है? समवायेन वृत्तित्वम। तो समझो वहां समवायेन ये नहीं दिया, केवल वृत्तित्वम। नित्यत्वे सति अनेक वृत्तित्वम ऐसा समझो अगर लक्षण बना दिया, तो समवायेन इति अस्य अनुपादाने तु, समवायेन उसका अगर उपादान मतलब ग्रहण, अगर ग्रह धातु उपादाने, तो अगर ग्रहण नहीं किया तो क्या होगा? नित्यत्वे सति वृत्ति मात्रम, वृत्तित्व मात्रम, ऐसा हो जाएगा। तो घट का जो अत्यंता भाव है, घट का अत्यंत भाव नित्य है। पट का अत्यंत भाव नित्य है कि नहीं? कौन सा अत्यंत भाव नित्य नहीं है? सारे अत्यंत अभाव। अच्छा, अभी थोड़ी अत्यंत अभाव के ऊपर प्रश्न। अत्यंत अभाव सारे नित्य हैं, अन्योन्य भाव नित्य नित्य है। प्राग भाव नित्य है कि नहीं? प्राग नो भाव अनित्य है। प्राग भाव सादी है कि अनादि है? अनादि। शांत है कि अनंत है? शांत। तो अनादित्वे सति शांतत्वम लक्षण किसमें जाएगा? अभाव का प्राग भाव में। प्राग भाव ऐसा है। और प्रध्वंसा भाव नित्य है कि अनित्य है? नित्य आदि की अनादि है, उसका आदि है, अंत नहीं है। तो प्रध्वंसा भाव कैसा है? सादित्वे सति अनंतत्वम, अभाव का वहां ऐसा लक्षण है। तो घट अत्यंता भावे जो कि नित्य है, और वो वृत्ति है, कहीं ना कहीं है, वृत्तित्व मात्रम। तो घटात्यंता भावे अतिव्याप्तम लक्षण वहां चला जाएगा, क्योंकि जो नित्य है, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्व। तो अभी अनेक में बताना है, देखो आगे पंक्ति में, घटात्यंता भावस्य स्वरूप संबंधेन अनेकेषु वर्तमानत्वात्। घट अत्यंता भाव पट में है, मठ में सभी जगह रहेगा, क्योंकि वहां सभी जगह आपको घट नहीं मिलेगा, उसका अत्यंत अभाव मिल जाएगा। तो घट अत्यंत अभाव वहां है। तो अगर लक्षण केवल इतना किया, नित्यत्वे सति अनेक वृत्तित्वम सामान्य से लक्षणम, तो घट अत्यंत अभाव में चला गया। इसलिए समवेतत्व पद भी आवश्यक है, केवल वृत्तित्व नहीं। ठीक है। अनेकेषु पटमठादिषु अभाव, अत्यंत अभाव कैसे रहेगा? स्वरूप संबंधेन। इसको भी जरा बुद्धि में ग्रहण कर लो। समवाय संबंध से नहीं रहेगा, स्वरूप संबंध से रहेगा। आगे, समवायेन वृत्तित्व कथने तु न अतिव्याप्ति ही इति तु तत्वम। लेकिन अगर समवायेन वृत्तित्वम कहा जाएगा, मतलब समवेतत्व, तो न अतिव्याप्ति ही, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, क्योंकि घट का अत्यंत भाव
समवाय संबंध से नहीं है, स्वरूप संबंध से है, इसलिए अब वहां लक्षण नहीं जाएगा। तो सारे बता दिए, मतलब लक्षण की पदकृत्या हो गई। सामान्य का लक्षण क्या हो गया, इसको मतलब पुस्तक में देखने की आवश्यकता न हो। हाँ, ये इतना लक्षण तो हम, और ये तो बार बार आएगा। सामान्य से लक्षणम किम नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम। अब एक प्रश्न हो सकता है किसी को, क्या है देखो, न च तथापि गगन कालयोर नित्य संयोगे अतिव्याप्तिरिति वाच्यम। तथापि कोई पूछेगा, गगन काल, इन दोनों के बीच में गगन कालयो हो नित्य संयोग, गगन नित्य है, काल नित्य है, गगन और काल का संयोग भी होता है। आकाश जहां है वहां काल है, काल जहां है वहां आकाश भी है, सब। तो उनका संयोग कैसा होगा, नित्य संयोग होगा। हाँ, तो उनका संयोग नित्य हो गया। तो गगन कालयोर नित्य संयोगे, इस नित्य संयोग में अतिव्याप्ति हो गई। कैसे अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि आपने कहा नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम, तो वहां नित्यत्व है अनेक, एक से अधिक में, और समवेत है, क्या समवेत है, संयोग संबंध दोनों में, गगन और संयोग संबंध, गगन और काल दोनों में समवेत होकर रहता है। तो नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम लक्षण वहां चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति ही। इति न च वाच्यम, सिद्धांत नैयायिक कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, नित्य संयोग अनंगीकारात्, नित्य संयोग कोई स्वीकार नहीं किया है। गुण नित्य रह सकता है, लेकिन ये जो दो पदार्थ के बीच में संयोग हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब संयोग हमेशा अनित्य ही होगा। नित्य संयोग नाम की कोई चीज न्याय ने स्वीकार नहीं की है, ऐसा। आगे अभी सामान्य अनधिकरणत्वे सति भिन्न विशेष भिन्नत्वे सति समवेतत्वम अपि जाति लक्षणम। सामान्य अनधिकरणत्व पदेन गुण कर्मणाम वारणम, वहां पूर्ण विराम कर दो, जाति लक्षणम के बाद एक पूर्ण विराम चाहिए, क्योंकि उसके बाद का वाक्य अपने आप में अलग है। सामान्य अनधिकरणत्वे सति विशेष भिन्नत्वे सति समवेतत्वम, ये हो गया सामान्य का लक्षण। जाति लक्षण मतलब सामान्य के बदले जाति शब्द प्रयोग करके कहा, सामान्य से लक्षणम जाति लक्षणम। जाति लक्षणम में विग्रह करोगे तो क्या होगा, जाते है लक्षणम। सामान्य का जो अधिकरण नहीं है और विशेष से भिन्न है, पदार्थ कितने हैं, 7। तो द्रव्य गुण कर्म, फिर सामान्य विशेष समवाय अभाव, ठीक है। सामान्य का अनधिकरणत्व सति, सामान्य अनधिकरण क्यों दिया, अगली पंक्ति में दिया है। सामान्य, सामान्य मतलब वहां सत्ता सामान्य लिया है। सामान्य का अनधिकरण, सामान्य का अधिकरण क्या है, सामान्य रहेगा द्रव्य गुण कर्म। तो सामान्य का अनधिकरण कहने से द्रव्य गुण कर्मणाम वारणम, ये 3 चले गए, ठीक है। सत्ता जाति लेकर, लेकिन यहाँ दूसरी लेंगे तो हो सकता है, उसका अभी विचार नहीं कर रहे हैं। ये केवल साधारण एक लक्षण दिया है, द्रव्य गुण कर्मणाम वारणम। और विशेष, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य को छोड़ दो, विशेष, फिर समवाय भाव, तो उसको लेते हैं। विशेष भिन्नत्वे सति समवेतत्वम, समवेत होना चाहिए, तो समवाय खुद समवेत नहीं होता, ठीक है, तो वो चला जाएगा। और अभाव,
वो भी समवेत नहीं होता, इसलिए वो भी चला गया। तो द्रव्य गुण कर्म विशेष समवाय अभाव सब चले गए, तो क्या रह गया? सामान्य। ऐसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।